न मोदी न शाह, नड्डा ने किया राजनाथ सिंह को फोन और फाइनल हो गया राजस्थान के सीएम का नाम। सरपंच का चुनाव हारने वाली भजन लाल कैसे बने सीएम, सुनिए ब्राह्मण चढ़े पर बीजेपी ने क्यों लगाया दांव। दिया कुमारी को मिल गई बड़ी कुर्सी, 2 डिप्टी सीएम बनाने के पीछे राजस्थान में क्या है रणनीति, जानिए। 9 दिनों के सस्पेंस के बाद बीजेपी ने राजस्थान के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, लेकिन इनके नाम का ऐलान कैसे, एक फोन कॉल से हुआ है। जयपुर की मीटिंग में कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में पर्ची पकड़ाई गई और कैसे उन्हें ही खुद की दावेदारी छोड़कर दूसरे का नाम प्रस्तावित करने के लिए मनाया गया। यह किस्सा बड़ा दिलचस्प है। पहले वो किस्सा सुनिए, फिर बताते हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव क्यों लगाया है। राजस्थान के जयपुर शहर में 12 दिसंबर को सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। हर किसी की नजर पार्टी दफ्तर की ओर टिकी हुई थी, जहां बंद कमरे में दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े, सरोज पांडे और प्रहलाद जोशी विधायकों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के दौरान ही राजनाथ सिंह का फोन बजा। बाहर निकलकर करीब 120 सेकंड तक बातचीत की। सूत्र बताते हैं कि ये फोन कॉल जेपी नड्डा का था। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में एक पर्ची दी गई, जिसमें राजस्थान की सीएम का नाम लिखा था। वसुंधरा राजे ने पहले विधायकों के सामने इस नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद मीडिया में यह ऐलान हुआ कि राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा होंगे। हालांकि वसुंधरा ने यह काम भारी मन से किया है, क्योंकि इससे पहले ऐसी खबरें थी कि वो हाईकमान से 1 साल के लिए सीएम पद की मांग कर रही थी, ताकि किसी भी तरह से दिया कुमारी या फिर बालकनाथ सीएम ना बने। दिया कुमारी अगर सीएम बनती तो प्रदेश में उनका सियासी करियर लगभग समाप्त हो जाता, क्योंकि दिया कुमारी भी राजघराने से आती हैं। इसलिए हाईकमान ने बड़ी सोच समझकर इस बार दिमाग लगाया और वसुंधरा के मुंह से ही प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया, ताकि वसुंधरा के समर्थकों में नाराजगी न रहे। हालांकि भजन लाल शर्मा भी वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जिसमें पहला नाम जयपुर राजघराने से आने वाली दिया कुमारी का है, तो वहीं दूसरा नाम दलित समुदाय से आने वाली प्रेमचंद्र बैरवा का है। सियासी दिग्गज बताते हैं कि बीजेपी ने राजस्थान में ये चाल बड़ी सोच समझकर चली है। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले यानी कि मार्च 2023 में जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत हुई और ब्राह्मण सीएम की मांग उठी। उस महापंचायत में मोदी सरकार की मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। राजस्थान में करीब 8 से 9% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो 50 सीटों पर असर डालती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। राजस्थान के पहले सीएम हरिदेव जोशी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक में ये बड़ी सेंध है। बीजेपी भी इस बात को जानती है कि देश भर में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा नहीं है, पर चूंकि ब्राह्मण वोटर्स को साधने से पूरा सामान्य वर्ग सज जाता है, इसीलिए ऐसी प्लानिंग की गई है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा 2024 चुनाव में जोर शोर से छाया रहेगा। ऐसे में ब्राह्मण वोटर्स जो बीजेपी से किसी कारण से बीच में नाराज हुए थे, उन्हें लुभाने के लिए ये एक शानदार कोशिश है। लेकिन इसी के साथ खास बात यह भी है कि राजस्थान चूंकि रजवाड़ों का गढ़ रहा है और दलित वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, इसीलिए बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बिठाकर ये साफ कर दिया कि सोशल इंजीनियरिंग में हमारा कोई तोड़ नहीं है। जहां तक कि राजस्थान के नए सीएम का सवाल है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो संघ और बीजेपी दोनों की पसंद है। जयपुर की सांगानेर सीट से जीत कर आए भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा, हार गए। निर्दलीय विधायक लड़ी, वो भी हार गए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट भजन लाल शर्मा का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। ये करोड़पति सीएम हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इनके ऊपर बाहरी होने का भी आरोप लगाया था, पर भरतपुर के अटारी गांव से आने वाले भजन लाल शर्मा ने जयपुर की सीट पर चुनाव लड़कर न सिर्फ कांग्रेस को शिकस्त दी, बल्कि उससे सत्ता से बाहर कर खुद सीएम भी बन गए। इनके सीएम बनते ही 2024 चुनाव में बीजेपी पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद पक्का हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट और मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक पर पार्टी ने पहले से ही पकड़ मजबूत कर ली है। यानी इन 3 राज्यों में 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा इंतजाम कर लिया है। अब जब 3 राज्यों की सीएम साफ हो चुके हैं, तो आप इन 3 राज्यों की कुल 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं।